हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। देखो, कंजर्वेशन थ्योरम के अंदर क्या होता है, जिस सिस्टम पार्टिकल के लिए हम वो थ्योरम अप्लाई करते हैं वो सिस्टम पार्टिकल कांस्टेंट फॉर्म में होता है। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम पार्टिकल के लिए। तो जब आप इस थ्योरम को प्रूव करोगे तो आपको कंक्लूजन में क्या मिलेगा कि जो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल। ऐसे ही जब हम अदर पार्टिकल जैसे एंगुलर मोमेंटम के लिए कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये थ्योरम क्या कहती है, जब किसी भी सिस्टम के ऊपर टोटल फोर्स जीरो के इक्वल होगा तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करते हैं। हम यहाँ पे एक बॉडी कंसीडर करेंगे जिस बॉडी के ऊपर हम एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा और वो फोर्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो हमने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल फोर्स पार्टिकल के ऊपर किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हम यहाँ रख रहे हैं तो इसका मतलब जो डी पी ओवर डी टी है वो भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल। और जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये क्या शो कर रहा है कि लीनियर मोमेंटम यहाँ क्या रहेगा, कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब देखो, सेकंड इसमें थ्योरम दी हुई है फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम को हम यहाँ पे कांस्टेंट प्रूव करेंगे। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या डिफरेंस है। दोनों ही मोमेंटम है। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर या वन डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है तो वहाँ जो उसका मोमेंटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर एक पार्टिकल रोटेटरी फॉर्म के अंदर है, एक सर्कुलेशन मोशन के अंदर मूव कर रहा है तो उस मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एंगल के अलोंग मूव करेगा। आई होप लीनियर और एंगुलर मोमेंटम क्लियर हो गया होगा। अब इस थ्योरम को समझते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक सिस्टम पार्टिकल के ऊपर टोटल टॉर्क जीरो के इक्वल है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। अब टॉर्क क्या होता है, अगर रोटेशनल मोशन में हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। अगर वही सिंपल लीनियर फॉर्म के अंदर है तो वहाँ टॉर्क की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फोर्स यूज़ करते हैं। अगर टॉर्क जीरो हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, कंजर्व। अब इसको हम प्रूव करेंगे। इसे प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक्सिस ले रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमने लिया है जेड एक्सिस। ओ ऑरिजन है, यहाँ से एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पी पार्टिकल, और इसका पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं आर वेक्टर। अब इस पार्टिकल के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, रोटेट होगा एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये एक एंगल बनाएगा थीटा, क्योंकि ये एंगुलर फॉर्म के अंदर है, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रोटेट हो रहा है। तो जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, लीनियर मोमेंटम को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डिस्टेंस को। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, पी मोमेंटम के लिए एम वी और आर, ये एंगुलर मोमेंटम का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब देखो, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम फॉर द पार्टिकल इन वेक्टर क्वांटिटी इज आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। जब यहाँ पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है एंगुलर फॉर्म में तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। टॉर्क के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क के लिए यहाँ इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आर क्रॉस एफ। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स जो है वो क्या होता है, डी पी ओवर डी टी, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब फोर्स की इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया, इसको हम 2 कंसीडर कर रहे हैं। पुट इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट, यहाँ आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस डी पी ओवर डी टी, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो, हमें पता है d अपॉन डी टी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, आर वेक्टर क्रॉस डी पी ओवर डी टी प्लस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी
क्रॉस पी वेक्टर। इस फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। अब देखो ये वाली जो टर्म है आर वेक्टर क्रॉस डी पी ओवर डी टी वैक्टर, इसको अगर हम क्रॉस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये वाली टर्म यहाँ पे क्या है प्लस में, ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस में, तो ये हमारे पास आ जाएगी डी अपॉन डी टी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर माइनस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस पी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई, इसमें हम ये टर्म यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लिया, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जब थर्ड में हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी ओवर डी टी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर माइनस डी आर अपॉन डी टी क्रॉस पी वेक्टर। अब देखो हमने कल पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर डी आर अपॉन डी टी, ये किसके इक्वल होता है वेलोसिटी, इसको हम v लिख लेंगे और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, और मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं m इंटू वी की फॉर्म में। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी टॉर्क डी ओवर डी टी आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर माइनस डी आर अपॉन डी टी की जगह हमें क्या लिखना है v, यहाँ जाएगा v वेक्टर क्रॉस p मोमेंटम की जगह हमें क्या लिखना है m v वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में d ओवर डी टी आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, मास को हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म क्रॉस में है, इसको इस तरीके से लिखेंगे v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब हमें पता है दो क्वांटिटी जब सेम i क्रॉस i हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर तो वो किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे जो v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल। ये जीरो के इक्वल आ रहा है तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी हमारे पास जीरो। नेक्स्ट स्टेप में देखो d ओवर डी टी, यहाँ हमारे पास सिर्फ क्या बचा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, ये टर्म आ गई। अब हमने क्या पढ़ा था जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर के इक्वल होता है। तो हम यहाँ r क्रॉस p को क्या रख देंगे एंगुलर की फॉर्म में, तो यहाँ आपके पास टर्म आ जाएगी d l वेक्टर ओवर डी टी। तो टॉर्क जो है वो किसके इक्वल आ गया चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम यहाँ पे टॉर्क को किसके इक्वल ले रहे हैं जीरो के इक्वल, अगर फोर्स जीरो के इक्वल है तो उस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्या हो जाएगा जीरो, और वो किसके इक्वल आएगा कांस्टेंट के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व फॉर्म हमें प्रूव करनी थी। अगर एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे पार्टिकल का कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये किसको प्रूव कर रहा है कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एंगुलर मोमेंटम को। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।